हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीप पांडे एंड यू आर वाचिंग टी पॉइंट इंग्लिश। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं अभी हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं। अभी हम कर रहे हैं क्लास 10th की जो इंग्लिश लिटरेचर बुक है जिसका नाम है फर्स्ट राइट, उसका सेकंड चैप्टर और वो है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और आज का जो हमारा पार्ट है वो पार्ट है 6 और पार्ट 6 को हम शुरू करेंगे वहीं से ही जहां पे हमने पार्ट 5 में छोड़ा था। सो चलिए गाइस, शुरू करते हैं पार्ट 6 और इसके साथ साथ आप अपनी इंग्लिश भी इंप्रूव कर पाएंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। चलिए गाइस अब समझते हैं। इन साउथ अफ्रीका में a man who tried to fulfill this who a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. साउथ अफ्रीका में a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family. अगर कोई आदमी इन दो ऑब्लिगेशंस को पूरा करने की कोशिश करता टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, was inevitably ripped from his family, उसको अलग कर दिया जाता अपनी फैमिली से, अपने घर से, and was forced to live a life apart, और उसको मजबूर किया जाता कि वो अपनी जिंदगी अलग जिए। A twilight existence of secrecy and rebellion, एक धुंधली जिंदगी, गुप्तता और विद्रोही की। A twilight existence, twilight मतलब धुंधली, existence मतलब जिंदगी, ठीक है। secrecy मतलब गुप्तता और rebellion मतलब विद्रोही, ठीक है। I did not in the beginning choose to place my people above my family. शुरू में I did not in the beginning choose to place my people above my family. शुरू में मैंने अपने लोगों को अपनी फैमिली से, अपने परिवार से ऊपर नहीं रखा शुरू में। But in attempting to serve my people, but जब मैंने अपने लोगों की रक्षा के लिए सोचना शुरू करा, जब मैंने अपने लोगों के लिए रक्षा करने की सोची, I found that, मैंने ये पाया that I was prevented, कि मुझे रोका गया था from fulfilling my obligations, मेरे जिम्मेदारियों को पूरा करने से, as a son, as a बेटे, as a भाई, as a फादर और as a husband, ठीक है। मैं फिर से समझाता हूं। I found that, मैंने ये पाया कि मुझे रोका जा रहा था या मुझे रोका गया ये obligations, ये जिम्मेदारियां पूरा करने से, as a बेटे के प्रति, as a भाई के प्रति, as a फादर के प्रति और as a husband के प्रति, ठीक है। समझ में आ गया? मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। साउथ अफ्रीका में अगर कोई आदमी इन ड्यूटी को, इन ऑब्लिगेशंस को पूरा करने की कोशिश करा जाता तो उसको अलग कर दिया जाता। इनएविटेबली मतलब रिप्ड मतलब अलग कर दिया जाता उसकी फैमिली से, उसके घर से, और उसको फोर्स किया जाता, उसको मजबूर किया जाता अलग अकेली जिंदगी जीने के लिए। A twilight existence of secrecy and rebellion, rebellion मतलब विद्रोही, secrecy मतलब गुप्तता। एक धुंधली जिंदगी हो गई थी किसकी? एक गुप्तता और विद्रोही की। I did not in the beginning choose to place my people above my family. शुरू में मैंने अपने लोगों को, अपने कम्युनिटी के जो लोग थे उनको अपने घर वालों से ऊपर नहीं रखा। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, बट जब मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा, जब मैंने ये सोचा कि हमें अपने देश को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना है, तब जब मैंने अपने लोगों के बारे में सोचना शुरू करा, तब मैंने पाया आई वॉज प्रिवेंटेड, मुझे रोका गया था इन ऑब्लिगेशंस को पूरा करने से। एक तो अपने फैमिली के प्रति और अपने देश के प्रति और अपने लोगों के प्रति और अपने कम्युनिटी के प्रति मुझे रोका गया था इन ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के, एज ए बेटे के प्रति, भाई के प्रति, बाप के प्रति और एक हस्बैंड के प्रति, ठीक है। समझ में आ गया? अब कुछ वर्ड सीख लेते हैं। ड्यूटी मतलब कर्तव्य, ठीक है। रिप मतलब अलग कर देना, होम मतलब घर, फैमिली मतलब परिवार, फोर्स टू मतलब मजबूर करना, टू लाइट मतलब धुंधला, एग्जिस्टेंस मतलब जिंदगी, सीक्रेसी मतलब गुप्तता, रेबिलियन मतलब विद्रोही, बिगिनिंग मतलब शुरू, चूज मतलब चुनना, प्लेस मतलब ऊपर, ठीक है। प्लेस मतलब कहां रख रहे हो तुम, अटेम्प्टिंग मतलब ट्राई करना, सर्व मतलब अपने लोगों के प्रति, फाउंड मतलब पाया, प्रिवेंटिव मतलब रोका गया, फुलफिलिंग मतलब पूरा करने से, ऑब्लिगेशंस मतलब जिम्मेदारियां, ठीक है।
सन बेटा, ब्रदर भाई, फादर बाप, पापा, हस्बैंड मतलब पति। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। Are you someone who wants to learn digital marketing? So you have come on the right place. So guys, ये है डी मीडिया कंपनी where they teach digital marketing course, जिसमें आपको सिखाया जाएगा SMO, SEO, affiliate marketing, Google Ads, Instagram marketing and Facebook marketing। और ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी लाइव प्रोजेक्ट से। और इस कोर्स के साथ आपको पेड इंटर्नशिप भी दी जाएगी विच विल हेल्प यू फॉर योर फ्यूचर। और यही नहीं, कोर्स के खत्म होने के बाद जॉब एश्योरेंस भी रहेगी। सो गाइस, व्हाट यू आर वेटिंग फॉर? जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड मेक योर फ्यूचर ब्राइट। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। I was not born with a hunger to be free. I was not born with a hunger to be free. इसका मतलब है मैं स्वतंत्रता के भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। मैं स्वतंत्रता के भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था कि जैसे मैं पैदा हुआ तो मुझे स्वतंत्रता चाहिए, मुझे आजादी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। बॉर्न मतलब पैदा होना, हंगर मतलब भूख, टू बी फ्री मतलब स्वतंत्रता। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं पैदा ही स्वतंत्र हुआ था। मैं पैदा ही स्वतंत्र हुआ था, फ्री हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, हर तरीके से फ्री था जितना मैं जान सकता था। हर तरीके से मेरे पास स्वतंत्रता थी जितना मैं जान सकता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हर्ट, मेरी माँ की झोपड़ी के साथ जो फील्ड थी उसमें भागने के लिए मैं स्वतंत्र था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव के पास से जो धारा बहती थी उसमें तैरने के लिए मैं स्वतंत्र था। फ्री टू रोस्ट मेलीज अंडर द स्टार्स, तारों के नीचे मक्के को भूनने के लिए मैं स्वतंत्र था। एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और जो बैल थी उनकी जो चौड़ी जो कमर थी उन पे सवार करने के लिए मैं स्वतंत्र था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक मैंने अपने फादर की एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, मतलब जब तक मैंने अपने फादर पिताजी और अपनी जो ट्राइब है उनके जो रूल्स थे उनका पालन किया। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी मनुष्य के कानून और भगवान के कानून से। ठीक है, मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी मनुष्य के कानून और भगवान के कानून से। मैं फिर से समझाता हूं। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, मैं पैदा नहीं हुआ था कि मुझे पैदा होते ही मुझे ये लगे कि मुझे स्वतंत्रता चाहिए। इस तरीके से मैं पैदा नहीं होता, उस भूख से मैं पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं पैदा ही स्वतंत्र हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, इतना फ्री था जितना मैं जान सकता हूं। ठीक है, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हर्ट, मदर्स हर्ट मतलब जो मेरी माँ की झोपड़ी थी। फील्ड मतलब खेत, फ्री टू रन मतलब भागने के लिए आजाद। ठीक है, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हर्ट मतलब इसका है कि मेरी माँ की जो झोपड़ी थी उसके साइड में जो खेत था उसमें मैं भागने के लिए आजाद था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, स्विम मतलब तैरना, क्लियर स्ट्रीम मतलब साफ धारा, जो मेरे गांव के साथ जो छोटी सी नदी बह रही थी, उसमें मैं तैरने के लिए फ्री था, आजाद था। फ्री टू रोस्ट मेलीज अंडर द स्टार्स, स्टार्स मतलब सितारे, मेलीज मतलब मक्के, कि जो स्टार्स थे, जो सितारे थे, उनके नीचे मैं मक्के को भूनने के लिए भी फ्री था। ठीक है, एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और जो बैल थी जो बहुत ही धीमे धीमे चल रही थी उनकी चौड़ी पीठ पर बैठकर सवार करने के लिए भी मैं फ्री था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक मैंने अपने फादर की आज्ञा मानी, जब तक मैंने अपने फादर का पालन किया, और जब तक मैंने जो मेरी ट्राइब थी, जो मेरी कम्युनिटी थी एक तरीके से, जब तक मैंने उस चीज का पालन किया, आई वॉज नॉट ट्रबल, मैं बिल्कुल भी चिंता में नहीं था मनुष्य के लॉ से और गॉड के लॉ से, मतलब भगवान के लॉ से और मनुष्य के लॉ से। ठीक है, समझ में आ गया? अब कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। बॉर्न मतलब पैदा होना, हंगर मतलब भूख, फ्री मतलब आजादी। ठीक है, और फील्ड्स मतलब खेत, मदर मतलब माँ, हर्ट मतलब झोपड़ी, स्विम मतलब तैरना, क्लियर स्ट्रीम मतलब साफ धारा, विलेज मतलब गांव, रोस्ट मतलब भूनना,
मिलीज मतलब मक्के को भूनना, अंडर द स्टार्स मतलब सितारों के नीचे, ब्रॉड बैक मतलब चौड़ी पीठ, स्लो मूविंग बुल्स मतलब जो बैल जो धीमे धीमे चल रही थी, ओवेड मतलब पालन करना, ठीक है, फादर मतलब पिता, अबाइडेड बाय द कस्टम्स माय ट्राइब, जो भी मेरे ट्राइब के जो रूल्स थे उनको पालन करना उनका, ट्रबल मतलब चिंता, लॉ मतलब कानून, मैन मतलब आदमी, गॉड मतलब भगवान, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये थे मीनिंग इस वाले पैसेज के। अब इससे आप इस पैसेज को भी अच्छी तरीके से समझ में होंगे, ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल। सो गाइस, इस क्लास के सिर्फ इतना ही, आगे की जो स्टोरी वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट। टिल देन बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय बाय गाइस। सो गाइस, इस पार्ट के लिए सिर्फ इतना ही, आगे की जो स्टोरी है वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, टी पॉइंट इंग्लिश। ओके, इस चैनल पे हम सीखते हैं इंग्लिश। बाय बाय गाइस।